बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज की जो हमारे पास वीडियो है वो है मॉडल पेपर नंबर 173 पंजाब होम डिपार्टमेंट का ये पेपर है 2016 19 स्केल। फर्स्ट ऑफ जो हमारे पास एमसीक्यू है उसको स्टार्ट कर लेते हैं, जिसमें वो हमसे ये पूछ रहा है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वाज प्रोम्यूलगेटेड इन। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है ये 2010 में इशाया हुआ था, प्रोमिलोगेट हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं इसको राइट आउट डाउन कर देता हूँ आपके आसानी के लिए। आप लोगों को ये चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ ये टाइप होती है, जो पीडीएफ बाद में सेव होती है, और मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद होता है, आप वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो यहाँ मैं लिखने ये लगा था जी 2010 के अंदर जो है वो एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग एक्ट है ये शाया हुआ था, और शाया करने वाले जो थे वो थे जस्टिस असजिद। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जी। जस्टिस असजिद ने इसको क्या किया था, प्रोमिलगेट किया था, इसको बनाया था एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को। सेकंड वन, हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग सार्क। पहले तो मैं आपको सार्क के मतलब बता दूं। सार्क पिछली बहुत सी वीडियो में हमने इसके मतलब बात की है। सार्क कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, और ये 1985 को 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बनी थी। एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, जब ये बनी थी तब इसके 7 मेंबर्स थे, 7 स्टेट थे। क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है कि साउथ एशियन है, तो डेट्स वाई साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वही इसमें मौजूद होंगे। अगर हम इसकी ऑप्शंस में देखें, नेपाल है, श्रीलंका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, ये चारों के जो चारों हैं, ये चारों के चारों साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अब इन्हीं साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर उसने हमसे ये पूछा है कि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसका है। तो जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 पर आता है मालदीव्स, जो कि यहाँ ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो डेट्स वाई ये तो नहीं होगा। और उसके बाद बात करें जी श्रीलंका। श्रीलंका इसका राइट आंसर है। श्रीलंका जो है ये हाईएस्ट लिटरेसी रेट है आफ्टर मालदीव। मालदीव के बाद सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है वो श्रीलंका का है, तो इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट वन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ पीडीपी फॉर्मुलेशन। इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, डिटेल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्कीम। ठीक है, और ऊपर वाले को भी मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं। ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूं कि क्योंकि हम ये जो पेपर है ये कर रहे हैं होम डिपार्टमेंट का, तो जो इसका पेपर दे रहा है आप इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैं इसके जो निशान हैं वो मैं मार्क कर देता हूँ, बाकी आप लोग इसको रीड आउट कर लीजिएगा। He has been ill डैश मंडे। तो इंग्लिश इससे आगे 23 और इससे आगे जो एमसीक्यूज़ हैं वो इंग्लिश के एमसीक्यूज़ हैं। तो पहला जैसा कि मैंने अभी पढ़ा, ही हैज़ बीन इल डैश मंडे सिंस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हेयर इज़ अ कप ऑफ टी टू ड्रिंक फॉर, इसका ऑप्शन बनेगा नंबर सी फॉर। ही इज़ एफ्रेड डैश एलिफेंट, ही इज़ एफ्रेड ऑफ एलिफेंट। हर पेरेंट्स स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट डैश ट्रैवलिंग, ऑब्जेक्ट टू ट्रैवलिंग। He was indifferent to all good counsel of
his parents and got into troubles. India occupied certain parts of Siachen glaciers 1984 में सर्टेन पार्ट के ऊपर इंडिया ने ऑक्यूपाई किए थे। आगे हमने एंटोनियम बताने हैं। एंटोनियम कहते हैं वर्ड का बिल्कुल उलट। ठीक है, पहला वर्ड है इम्प्रॉम्प्ट। इसका एंटोनियम हमने बताना है। इम्प्रॉम्प्ट का अगर हमें मीनिंग पता हो, इम्प्रॉम्प्ट का मीनिंग होता है डन विदाउट प्लान। कोई चीज़ की जाए लेकिन उसका कोई प्लान ना हो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ डन विदाउट प्लान। तो इसके मीनिंग से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसका जो बिल्कुल उल्ट है वो क्या होगा, प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसको हम अनप्रिपेयर भी कह सकते हैं कि जो प्रिपेयर्ड उसके हवाले से नहीं है, इम्प्रॉम्प्ट। तो डेट्स वाई सी इसका राइट आंसर है, जो कि हमने इसका बिल्कुल उल्ट बताना है। मोस्टली यहाँ पर आप या मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो गलती ये करते हैं कि एंटोनियम और सिनोनियम में डिफरेंस को थोड़ा भूल जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से ज़रा देकर करना है। तो मे भी इसका सिनोनिम पूछा जा सकता है, एंटोनिम भी पूछा जा सकता है। तो डेट्स वाई इसको सही ध्यान से करना है। नेक्स्ट जैसा कि हमारे पास है इनक्रिमिनेट। इनक्रिमिनेट के सिंपल वर्डिंग को अगर हम देखें, इसे कहते हैं ब्लेम करना, इल्ज़ाम लगाना। ठीक है, तो इसका बिल्कुल ही उल्ट जो होगा वो एक्सोनरेट होगा, जिसका मीनिंग होता है क्लियर करना, उस इल्ज़ाम से बरी होना। तो इसका सिंपल मीनिंग जो है वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। नेक्स्ट वन इज प्लीथोरा। प्लीथोरा का जो मतलब है वो है एक्सेसिव, ज़्यादा होना, अबंडेंट होना। अब देखिए ऑप्शन बी जो है वो अबंडेंट है। इट मीन अगर तो इसका सिनोनिम पूछा जाता तो बी इसका राइट था, बट क्योंकि अब इसका जो मीनिंग है वो है जी एक्सेसिव होना, ज़्यादा होना, अबंडेंट। तो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट जो मीनिंग होगा वो होगा डर्थ। डर्थ कहते हैं लैक ऑफ समथिंग, लैक, ये मैं क्या लैक लिख देता हूँ। ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, उस चीज़ में किसी कमी होना। आगे है एसर्ट। एसर्ट कहते हैं किसी चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंटली बिलीव करना। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बिलीव करना है उसके ऊपर। तो यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ बिलीव कॉन्फिडेंटली, और इसका बिल्कुल उल्ट होगा अबेंडन। अबेंडन कहा जाता है लीव कर देना, उस चीज़ को छोड़ देना। तो इसका जो मीनिंग है वो भी क्लियर वर्डिंग में मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है अंडरमाइन। अंडरमाइन जो होता है वो होता है जी कमज़ोर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर है जी आइडेंटिफाई सिनोनिम। हमने सिनोनिम को आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं भी आपको बता रहा था, पहले हमने एंटोनिम किया, अब इसका सिनोनिम को आइडेंटिफाई करते हैं। एफिनिटी। एफिनिटी जो होता है इसका मतलब होता है लाइकिंग, पसंद करना, नेचुरली जो होता है नेचुरल चीज़ को पसंद करना। एफिनिटी को हम के वर्ड को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इनविसेज। इनविसेज या इनविसेज जो है इसका मीनिंग होता है प्रिडिक्ट करना। ठीक है, प्रिडिक्ट मीन ये कि पेशगोई करना, प्रिडिक्ट करना इसके मीनिंग में आता है। तो इसका जो बिल्कुल ही सिनोनिम होगा वो होगा विजुलाइज करना। नेक्स्ट वन फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग होता है फजूल खर्ची को रोकना, या मैं यूं कह सकता हूं कि फ्रूगल मीनिंग है केयरफुल। ठीक है, केयरफुल फॉर मनी, पैसों के लिए केयरफुली होना। यहाँ पे इसका जो और राइट ऑप्शन होगा वो थ्रिफ्टी होगा। ठीक है, किफ़ायत श्योर होना, सोच समझ के पैसे को यूज़ करना, उसको थ्रिफ्टी कहा जाता है। एमसीक्यू नंबर 37 में कहता है मैश। मैश का मतलब आपको पता होगा टू कंबाइन, जब हम कहते हैं मैश करना, टू कंबाइन, ऑप्शन डी। ओमिनस। ओमिनस का मीनिंग होता है थ्रेटन, धमकी देना, ऑप्शन बी।
अ पर्सन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ आर्ट, म्यूजिक, नॉलेज ऑफ द थिंग ईटीसी इज कॉल्ड, उसको वर्सेटाइल कहते हैं। इससे पहले भी हम इस चीज़ को देख चुके हैं। लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल इज, रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन होती है जी वो 120 डेज होती है। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर कंट्री ऑफ एसीन, तो एसीन की पहले बात कर लेते हैं जी। एसीन क्या है? एसीन एब्रीविएशन है एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन की एक एसोसिएशन है जो कि 8 अगस्त 1967 को इस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, 8 अगस्त 1967 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, इस्टेब्लिश किस जगह हुई थी ये भी ज़रूरी है जी। बैंकॉक, बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड का सिटी है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। वो पूछ क्या रहा है? वो हमसे पूछ ये रहा है कि जो नीचे दिए ऑप्शन है इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो एसीन का मेंबर नहीं है। पहले नहीं था 2016 में, लेकिन अब ये तमाम के तमाम जो कंट्रीज लिखे गए हैं यहाँ पर ये सारे ही मेंबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। 24 अक्टूबर 1945 को ये जो है यूएनओ ये बनी थी। ठीक है, वो पूछ ये रहा है कि इनमें से कौन सा जो मेंबर नहीं है। वेटिकन सिटी जो है ये जो कंट्री है ये मेंबर नहीं है यूएनओ का। नेक्स्ट वन, रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो एक्टिविटी जो है ये डिस्कवर्ड हुई थी। ऑप्शन बी हेनरी इज द राइट आंसर। Salinity of water is measured in terms of presence of sodium chloride in dash of water in 10 grams of water. Option B. CNG is an abbreviation of compressed natural gas. Option B. The instrument which measures very high temperature is called barometer. Option D. Which instrument is used to measure the pressure of air? Barometer को यूज किया जाता है एयर का प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। Who discovered X-rays? X-rays किसने डिस्कवर की थी? ऑप्शन ए विल्हेल्म कॉनराड रोंटगन ने डिस्कवर की थी एक्सरेज। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का जो गुड सोर्स है बिल्कुल फ्रेश जूस एंड फ्रूट्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स? बिल्कुल वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। डीएनए जो कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का जो है एब्रीविएशन है ये डिस्कवर किया था वैटसन एंड क्रिक। इसके मॉडल को वैटसन क्रिक मॉडल बी कहा जाता है। हाईली इंटेलिजेंट मैमल ऑन अर्थ इज, हाईली इंटेलिजेंट मैमल्स ब्लू व्हेल को कहा जाता है। पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, पल्सेस जो है ये प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से नज़दीक है जी मरकरी। अ पर्सन सीटेड इन फ्रंट ऑफ फायर रिसीव हीट थ्रू रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से वो रिसीव कर रहे हैं उस फायर को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ साइंस? ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट। मैथ इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ, किस चीज़ की कंसंट्रेटेड फॉर्म है? मैथ इज अ कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी कंसंट्रेटेड फॉर्म है। हाई ऑफ द ओजोन लेयर फ्रॉम अर्थ सरफेस इज 20 to 30 किलोमीटर। ऑप्शन बी। नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की नॉर्मल पीएच 7.4। ऑप्शन सी है। यूएनओ फॉर्मली केम इनटू एग्जिस्टेंस, अभी मैंने आपको बताया था पीछे 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्याम वकूअ पजीर हुआ था। द नेम यूनाइटेड नेशन वाज कॉइन्ड बाय, यूनाइटेड नेशन का जो नेम है ये कॉइन किया गया था। ऑप्शन बी एफ डी रोज वेलेट,
is a right answer. फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है जी वो कराची है. नेक्स्ट वन, पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस कर रहा है जी? ऑप्शन ए, वन बेल्ट वन रोड के ऊपर. हामिद करज़ई बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट जो कि बने 2004 के अंदर. लार्जेस्ट लिविंग मैमल, जो लार्जेस्ट लिविंग मैमल है वो है जी ब्लू व्हेल, जिसके बारे में अभी हमने पीछे पढ़ा था. इसको मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स भी कहा जाता है. पाकिस्तान विल बिकम वन ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज बाय 2047. Next, Dash is the oldest barrage of Pakistan. The option B, सक्खर बैराज. सक्खर बैराज जो है ये ओल्डेस्ट बैराज है पाकिस्तान का. पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट was promulgated in 2010. And the next one is 70 expenditure in occurred in the physical assets including equipment, machinery, etc. procurement are termed as capital expenditure भी इसे कहा जाता है. रोहतास फोर्ट was built on the order of शेर शाह सूरी by राजा टोडरमल. ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है. नेम द फर्स्ट सार्क सेक्रेटरी जनरल. सार्क के बारे में अभी हमने बात की थी, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन. ठीक है, इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी हैं उनके बारे में वो हमसे पूछ रहा है. तो इसके पहले जनरल सेक्रेटरी थे अबुल हसन. ऑप्शन ए. हाउ मैनी लिंक कैनल्स आर देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर कितनी लिंक कैनल्स हैं जी? यहाँ पर 10 लगे अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक टोटल 12 हैं. इसको मज़ीद आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, इसकी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा. मेरी वेरिफिकेशन के मुताबिक 12 हैं. ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस केम इनटू बीइंग एज अप्रैल 1993 के अंदर. नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज साइंड बाय. ऑप्शन सी 1949 में ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये साइन हुई थी. नेक्स्ट 76 MCQs है हमारे पास. इसमें हमसे कहता है जी व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द हज़रत इस्माइल एंड हज़रत इसहाक. हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल का आपस में जो रिलेशन था. ऑप्शन बी जी स्टेप ब्रदर. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. दिए गए ऑप्शन में से हमने देखना ये है कि किसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते. तो इसका जो राइट ऑप्शन है जी लिक्विड. वी कांट कंप्रेस लिक्विड द स्टेट ऑफ मैटर. MCQs नंबर 78 जिसमें कहता है जी अ पॉइंट वेयर रिटर्न ऑन टू प्रोजेक्ट बिकम सेम इज कॉल्ड इंटरनल रेट रिटर्न. ऑप्शन बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नॉवल निगार. इनमें से जो पहले नॉवल निगार थे वो कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद. कसीदा इज अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज. कसीदा जो है ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? बिल्कुल अरेबिक. रिख्ता केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर ऑफ विच मुगल किंग. ऑप्शन बी औरंगजेब. वर्ड उर्दू मीन्स, उर्दू का जो वर्ड है इसका मीन्स क्या है? ऑप्शन ए लश्कर. नेक्स्ट वन, इन विच ईयर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी वाज स्टार्टेड. इन 1867 के अंदर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी जो थी वो स्टार्ट हुई थी. नेक्स्ट वन, उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड फ्रॉम. ये उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी थी ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? जी ये स्टार्ट हुई थी बनारस से. 84. ऑप्शन बी बनारस स्टार्ट हुई थी. इन विच ईयर बाला जिब्राइल वाज पब्लिश. बाला जिब्राइल जो कि अल्लामा इकबाल की बुक है ये कब पब्लिश हुई थी? 1935 के अंदर. हकाम बदान एज द रिटन बाय. ये कहाँ से रिटन की थी? मुश्ताक अहमद यूसुफी. कपास का फूल इज रिटन बाय अहमद नदीम कासमी. कपास का फूल जो है ये उन्होंने लिखे थे अहमद नदीम कासमी ने. नेक्स्ट वन, राजा गिद्ध इज ऑथर्ड बाय बानो कुदसिया.
Which of the following has written Khizr Rahmat and Tulu'e Islam? Option A, Allama Iqbal. Which character of Mirza Sahir Dar Beg is creation of? Option C, Deputy Nazir Ahmad. Next one, novel Neela Patthar is written by Ahmad Nadeem Kasmi ने भी ये राइट किया था नॉवल नीला पत्थर. बागो बिहार इज अ क्रिएशन ऑफ मीर अमन दहलवी. ए इज द राइट आंसर. बुक मजहब इश्क is written by Neha Kandar Lohari. Maulana Altaf Hussain Hali died in the year of. ये जनाब डाइड किए थे 1914 को. खुदा की बस्ती इज द नावल ऑफ शौकत सिद्दीकी. मुरातुल उरूस इज रिटन बाय Deputy Nazir Ahmad. Option C. Which of the following is the writer of Indar Sabha? Aga Hassan Amanat is the right answer. Poetry of Pehli Barish was written by Nasir Kazmi. Which international organization was founded on 25th May 1981? Gulf Cooperation Council. Cyprus was divided into Greek and Turkish parts in 1974. यहाँ तक हमारा ये पेपर हो चुका है कंप्लीट. मिलते हैं अपने अगले पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.